सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए हमने एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अपने नोट्स बना सकते हैं। आज हमारा पॉलिटी का जो टॉपिक है वो है उपराष्ट्रपति, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने राष्ट्रपति के बारे में जाना था, तो मुझे उम्मीद है आपने वो क्लास अवश्य देख ली होगी। ठीक है, तो चलिए आज की हमारी पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं हम उपराष्ट्रपति के बारे में। फिर हम तो जैसे मैंने आपको राष्ट्रपति की ट्रिक बताई थी, ऐसे मैं आपको उपराष्ट्रपति को याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल में उपराष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद हैं सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यकाल है। पहला कौन है तो आप बताएंगे राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक भी है, और दूसरा नागरिक कौन है, उपराष्ट्रपति है। कौन है, उपराष्ट्रपति है। तो आप ये याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, संवैधानिक निर्माताओं ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की तर्ज पर भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बनाया है। तो आपको समझ में आया? हमने उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है दोस्तों, तो आप बताएंगे हमने उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। कहाँ से लिया है दोस्तों, अमेरिका से लिया है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमने उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है, तो आप बताएंगे अमेरिका से लिया है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछेगा कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो आप बताएंगे उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति राज्यसभा का तो सभापति होता है, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक है, इसलिए उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अब मतदान करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो अपना एक निश्चित मत दे सकता है, क्योंकि वो सभापति है वहां का, तो वो एक निश्चित मत दे सकता है। ठीक है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जब भारत के राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु, इस्तीफा या महाभियोग के कारण खाली हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। आपको नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ। देखिए, जब भारत के एक तो उपराष्ट्रपति हैं, तो वो अपने राज्यसभा के पदेन सभापति का तो कार्य करते ही हैं, लेकिन यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का निधन हो जाता है, इस्तीफा दे देते हैं, या उन पर महाभियोग चलाया जाता है, तो मतलब वो अलग हट जाते हैं अपने पद से, तो उस समय कौन, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। ठीक है, वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, और जो राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त होती हैं वो सभी शक्तियां उपराष्ट्रपति को प्राप्त होंगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ दोस्तों आपको। मैंने आपको उपराष्ट्रपति के बारे में बेसिक जानकारी दे दी कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है, तो आप बताएंगे अमेरिका से लिया है। और ये भारत के दूसरे क्या होते हैं, दूसरे नागरिक होते हैं। पहले कौन होते हैं, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, याद हुआ? चलिए आगे चले। अब जान लेते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेदों के बारे में। ठीक है, चलिए इनको मैं आपको अभी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं आपको इनकी ट्रिक बताऊंगा। जैसे मैंने आपको राष्ट्रपति की ट्रिक बताई थी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों राष्ट्रपति की ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, कैसे आप याद करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 क्या कहता है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत स्थापित किया गया था। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट, यह कार्यालय अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय से प्रेरित है। मैंने आपको बता दिया, हालांकि दोनों में एक बड़ा अंतर है। यदि अमेरिकी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उसका उत्तराधिकारी नहीं होता, और राष्ट्रपति कार्यालय की शेष अवधि की सेवा करता है। जबकि भारत में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो भारत का उपराष्ट्रपति केवल राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। देखिए, अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या कहता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 63 कहता है। ये मैंने आपको बता दिया। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, तो आप बताएंगे अमेरिका से लिया गया। लेकिन अमेरिका में एक अंतर है। देखिए, अमेरिका में क्या अंतर है, यदि अमेरिका के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो वहां का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद नहीं संभाल सकता,
लेकिन भारत के जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है किसी कारणवश, तो भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये दोनों के अंतर है। ठीक है, आपको समझ में आया अनुच्छेद 63 में क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद, राज्यसभा क्या होती है? राज्यों की परिषद, जिसमें राज्यों से चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। ठीक है, उसके पदेन सभापति के रूप में कार्य करना चाहिए। देखिए, अनुच्छेद 64 कहता है भारतीय संविधान जो होता है अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। ये बताया गया अनुच्छेद 64 में। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 64 में बताया गया कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया गया? नेक्स्ट बताया गया जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति का कार्य का निर्वहन करता है, तो वह राज्यसभा के सभापति के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता और अध्यक्ष को देय किसी वेतन या भत्ते का हकदार नहीं है। ये क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है, देखिए, जब भारत के राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं तो उनको जो उपराष्ट्रपति के भत्ते वेतन जो मिलते हैं ना, वो सब नहीं मिलेंगे और ना वो सभापति के रूप में कार्य कर सकते हैं। वो सिर्फ राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं। ठीक है, तो आप ये समझ रहे होंगे कि जब भारत के राष्ट्रपति नहीं होते तो उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते, तो वो उपराष्ट्रपति नहीं रहते, राज्यसभा के पदेन सभापति भी नहीं रहते। तो आप ये समझ गए होंगे। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। दोनों अनुच्छेद आपको क्लियर हुआ, अनुच्छेद 63 और 64। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि वो जो उपराष्ट्रपति है वो भारत के राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या कहता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये अनुच्छेद 64 कहता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 क्या कहता है? अनुच्छेद 65 एक, इस अनुच्छेद के तहत जब भी राष्ट्रपति के कार्यालय में उनकी मृत्यु, इस्तीफा, हटाने, अन्यथा के कारण कोई रिक्ति होती है तो उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं जब तक कि नए राष्ट्रपति चुना नहीं जाता। ठीक है, तो ये क्या कहता है? अनुच्छेद 65 कहता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। अनुच्छेद 65(2) क्या कहता है? इस अनुच्छेद के तहत जब भी राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में असमर्थ होता है तो उपराष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वाह तब तक करते हैं जब तक कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू नहीं कर लेते। यह अनुच्छेद 65(2) कहता है। अनुच्छेद 65(3) क्या कहता है? इस अनुच्छेद में कहा गया है कि जब भी उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65(1) के तहत राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या अनुच्छेद 65(2) के तहत और राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उसके पास सभी शक्तियों और अनुमुक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति का है और संसदीय कानून द्वारा निर्धारित परिनिष्ठित अधिकारों का विशेषाधिकार का हकदार होता है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए अनुच्छेद 65 कहता क्या है। अनुच्छेद 65 कहता है कि जब भारत का राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा। अनुच्छेद 65(2) कहता है कि जब भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेगा तो वो जो वही कर्तव्यों का पालन करेगा जो राष्ट्रपति करता है। ठीक, अनुच्छेद 65(3) क्या कहता है? इसके तहत जो राष्ट्रपति को कानूनी शक्तियां प्राप्त होती हैं वही उपराष्ट्रपति को कानूनी शक्तियां प्राप्त होंगी। ये अनुच्छेद 65 कहता है। क्लियर हुआ दोस्तों आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चले नेक्स्ट है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया अनुच्छेद 66 में। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 66 में बताया गया उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। तो आप ये याद रखेंगे। कैसे कैसे चुनाव होता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, आप जो छोटे लेवल का एग्जाम दे रहे हैं जैसे जीडी या कोई और एग्जाम, छोटे लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, वो इतना ही याद रखेंगे कि अनुच्छेद 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का चुनाव है। लेकिन जो बड़े एग्जाम का वो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सारा पढ़ना जरूरी है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 66(1) इस अनुच्छेद के अनुसार है उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदनों के, और निर्वाचित और मनोनीत भी। तो आप बताएंगे राष्ट्रपति के रूप में कौन कौन से सदस्य जो है उनके चुनाव में भाग लेते हैं? ये मैंने आपको बताया था, तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, चुनाव में एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। मतलब एकल संक्रमण मतदान की प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति के
चुनाव के बारे में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त मतदान द्वारा मतदान होता है। कैसे मतदान होता है? जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त मतदान होता है, ऐसे ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त मतदान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 क्या कहता है? अनुच्छेद 66 2, यह उपराष्ट्रपति की पद की शर्तों से संबंधित है। वह इस प्रकार है, इन मतलब जो उपराष्ट्रपति का पद होता है उनकी शर्तों से संबंधित जो जानकारी है वो अनुच्छेद 66 2 के अंतर्गत दी गई है। जैसे उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का, किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो कभी भी ना किसी विधान मतलब वो विधानसभा, ना राज्यसभा, ना लोकसभा, किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है तो यह समझा जाता है कि वह उस सदन में अपना स्थान उस तारीख को छोड़ देता है जिस तारीख को वह उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करता है। मतलब जैसे कोई लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा का कोई सदस्य है, या राज्यसभा का कोई सदस्य है, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव के रूप में लड़ना चाहता है, तो उसको ये सोचा जाता है कि जब वो चुनाव जीत जाएगा और उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा तो वो जिस पद पे पहले था, जैसे लोकसभा का सदस्य था या राज्यसभा का सदस्य था, तो उसको छोड़ देगा, वो सिर्फ उपराष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 66 3। अनुच्छेद 66 3 क्या कहता है? यह लेख उन योग्यताओं को सूचीबद्ध करता है जो उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव के लिए पात्र होने की आवश्यक है। मतलब जो उपराष्ट्रपति का पद है उसके लिए चुनाव के लिए जो अहर्ताएं दी गई हैं, योग्यताएं दी गई हैं, वो क्या क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। राष्ट्रपति भी कितने वर्ष की उम्र पे बनते हैं? जब 65 वर्ष की आयु आप पूरी कर लेते हैं। ठीक है, उसे राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा के सदस्य के रूप में योग्य होना चाहिए। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य की जितनी भी संभावना है, मतलब जितनी भी योग्यता है उनके रूप में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 66 4। अनुच्छेद 66 4 क्या कहता है? इसके अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी भी उक्त सरकार के नियंत्रण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। मतलब ये कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि अनुच्छेद 66 4 कह रहा है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, ये कहता है अनुच्छेद 66 4। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों आपको अनुच्छेद 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 क्या कहता है? भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया अनुच्छेद 67 में। ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद को धारण करेगा। कैसे कैसे करता है? 5 वर्ष तक, जिस तारीख को वो पद ग्रहण करता है उससे आने वाली 5 वर्षों तक वो पद धारण करता है। लेकिन 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है, उसका जब मन होता है। इसे त्याग पत्र में उपराष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, 5 वर्ष से पूर्व राज्यसभा में बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, ऐसे ही उपराष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए 14 वर्ष की सूचनाएं जानकारी दी जाती है। ठीक है, ये सब होता है। चलिए, उपराष्ट्रपति अपने पद को तब तक धारण करेगा जब तक कि नए उपराष्ट्रपति का चुनाव न कर लिया गया हो। मतलब जब से 5 वर्ष, जैसे आज तारीख है, आज उसने ज्वाइन किया तो अगले 5 वर्षों तक तो वही उपराष्ट्रपति रहेंगे। लेकिन यदि कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं चुन पाता तारीख का आने से पहले भी, तो वो कुछ दिनों तक भी रहेंगे जब तक कोई नया उपराष्ट्रपति नहीं चुना जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 68। तो अनुच्छेद 67 क्या कहता है? भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया। ठीक है, अनुच्छेद 68 कहता है उपराष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति, जैसे कि उपराष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति हो जाती है तो उसके बारे में अनुच्छेद 68 में बताया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में एक रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने के समय और रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति के पद की अवधि से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 68 एक कहता है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए जो वर्तमान उपाध्यक्ष के कार्यालय की समाप्ति से पहले चुनाव होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 68 2 क्या कहता है? यह उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाए जाने या किसी कारण से उनका रिक्त पद खाली हो जाता है तो यथाशीघ्र मतलब चुनाव होने चाहिए, ये कहता है अनुच्छेद 68। ठीक है, तो अनुच्छेद 68 कहता है जैसे किसी कारणवश उपराष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, कुछ कारण हो जाते हैं, तो उसके बारे में बताया गया उसकी रिक्ति कैसे कैसे भरनी चाहिए। ठीक है, ये सब बताया गया अनुच्छेद 68 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 69 क्या कहता है? भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ यानी शपथ के बारे में बताया गया अनुच्छेद 69 में। पद ग्रहण करने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति निम्नलिखित शपथ
या प्रतिज्ञान करते हैं। क्या क्या करते हैं? कानून द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा, ये उनके शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है, अपने कार्यालय के कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। शपथ भारत के राष्ट्रपति या उनकी ओर से नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आप कहेंगे भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति नहीं होते तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा, उसके द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 क्या कहता है? अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, जैसे कोई और कारण हो उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के अनुसार संसद को अन्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा प्रावधान करने की शक्ति है, जो पहले उपराष्ट्रपति को प्रदान नहीं किए गए थे। ठीक है, संसद ऐसे प्रावधान तभी कर सकती है जब वह संतुष्ट हो कि उपराष्ट्रपति उन कार्यों और कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए उपयुक्त है। तो अनुच्छेद 70 में बस ऐसे बताया गया कि आकस्मिकता, जैसे कोई कारण आ जाए, बहुत ज्यादा आपदा आ जाए, तो राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, ऐसा संसद पालन कर सकता है। ठीक है, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। ये दोस्तों, ये मैंने आपको अनुच्छेद बता दिए। कहाँ से बताया मैंने? उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद आपको, तो आप बताएंगे मैंने आपको बताया 63 से कहाँ तक बताया? 70 तक बताया। कहाँ तक बताया? 70 तक बताया। ये उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद थे महत्वपूर्ण, जो मैंने आपको बता दिया। अब जिस चीज का था आपको इंतजार, वो घड़ी आ गई है। ठीक है, तो आपको ट्रिक का इंतजार था, वो ट्रिक मैं आपके लिए ले आया हूँ। तो राष्ट्रपति की ट्रिक क्या थी? तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। राष्ट्रपति की ट्रिक थी पकानी कोका दियोदशम। क्या थी? पकानी कोका दियोदशम। तो आपको ये याद होगी। ठीक है, और उपराष्ट्रपति की ट्रिक क्या है? तो आप बताएंगे उसका निकास सनी। क्या है? उसका निकास सनी, ये उपराष्ट्रपति की ट्रिक है। अब हम कैसे करेंगे? ऊ से क्या आता है? उपराष्ट्रपति आता है। स से क्या आता है? सभापति का अध्यक्ष होता है, वो आता है। कैसे क्या आता है? कार्यकाल आता है उसका। ठीक है, नी से क्या आता है? निर्वाचन आता है। का से क्या आता है? कार्यकाल आता है। कैसे क्या आता है? उसका समय बताया गया। ठीक है, से क्या आता है? शपथ बताई गया। और नी से क्या बताया गया? निर्वाण बताया गया। तो देखिए यहाँ पे वही लिखे गए, उसे उपराष्ट्रपति होता है भारत का एक, जो कि अनुच्छेद 63 में बताया गया। और 6 से उसको राज्यसभा सभापति, राज्यसभा का सभापति होता है पदे, अनुच्छेद 64 में बताया गया। अनुच्छेद 65 में क्या बताया गया? उसके कार्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 66 में क्या बताया गया? उसके निर्वाचन के बारे में बताया गया। ठीक है, अनुच्छेद 67 में क्या बताया गया? उसके कार्यकाल के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 68 में क्या बताया गया? उसके समय के बारे में बताया गया कि कब तक वो राष्ट्रपति के पद पर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है शपथ। शपथ के बारे में किसमें बताया गया? अनुच्छेद 69 में बताया गया। और अनुच्छेद 70 में क्या बताया गया? उसके निर्वहन के बारे में बताया गया। तो ये आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने रखते हैं। कल मैं आपको प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, वहाँ जाके आप उस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उनसे अपने नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि नोट्स इसलिए बनाइए दोस्तों, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं तो आधी चीज़ें आपको वैसे ही याद हो जाती हैं। ठीक है, तो आप नोट्स अवश्य बनाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।